जीवन एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे हर मानव अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है। कोई इसे धन संपत्ति के रूप में देखता है, कोई रिश्तों में, कोई ज्ञान में और कोई परमात्मा में। लेकिन इस रहस्य की गहराई में जाकर जब आत्मा पुकारती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, क्या मेरा कोई उद्देश्य है, तो वह आवाज केवल मन की नहीं होती, वह हमारे अस्तित्व की पुकार होती है। हमारा जन्म एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना का भाग है। हर आत्मा इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने आती है। कोई शिक्षक बनकर ज्ञान बांटने आता है, कोई संगीतकार बनकर आत्मा को सुकून देने आता है, कोई समाज सेवी बनकर मानवता की सेवा करने आता है और कोई साधक बनकर परमात्मा से मिलने का मार्ग दिखाता है। परंतु दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग अपने जीवन का उद्देश्य जान ही नहीं पाते। वे जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, संघर्ष करते हैं और अंततः संसार से विदा हो जाते हैं, बिना जाने कि वे क्यों आए थे। आज का युग भौतिकता से भरा हुआ है। हम हर दिन दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, मान सम्मान के पीछे। लेकिन कभी आपने रुककर अपने हृदय से पूछा है, क्या मैं सच में संतुष्ट हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए कि आप अपने उद्देश्य से भटके हुए हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ जीवन जीता है तो उसे हर परिस्थिति में शांति मिलती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। भ्रम की दुनिया, जहाँ उद्देश्य खो जाते हैं। बचपन में जब हम बड़े सपने देखते हैं, मैं ये बनूंगा, वो करूंगा, तब हमारा मन पवित्र होता है, निश्चल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज का दबाव, परिवार की अपेक्षाएं और दुनिया की प्रतिस्पर्धा हमें अपनी राह से भटका देती है। हम दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगते हैं। डॉक्टर बनना है क्योंकि माता पिता चाहते हैं, इंजीनियर बनना है क्योंकि समाज में वही इज्जत है, नौकरी करनी है क्योंकि सब करते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा क्या चाहती है, वह हमसे कोई नहीं पूछता और हम भी पूछना भूल जाते हैं। यहीं से शुरू होती है जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, बिना उद्देश्य के जीना। ऐसा जीवन बाहर से सफल दिखता है पर भीतर से खाली होता है। हर दिन काम पर जाना, घर लौटना, आराम करना और फिर वही दिन दोहराना। धीरे धीरे यह जीवन बोझ लगने लगता है और मनुष्य अनजाने में उदासी, चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। कारण, क्योंकि आत्मा अपनी राह से दूर जा चुकी होती है। जीवन का उद्देश्य केवल करियर या पैसे कमाना नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जिससे आत्मा को शांति मिले, मन को आनंद मिले और हृदय में संतोष हो। यह उद्देश्य हर किसी के लिए अलग होता है। कोई बच्चों को शिक्षित करके आनंद पाता है, कोई प्रकृति की सेवा में, कोई आध्यात्मिक साधना में। लेकिन यह उद्देश्य सतही नहीं होता, यह भीतर से आता है, आत्मा की गहराई से। जिस दिन आप वह कार्य करने लगते हैं जिससे आपका मन खिल उठता है और जिसमें दूसरों का भी भला हो, वही दिन होता है जब आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान लेते हैं। और उस दिन से जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, काम करने का जुनून, जीवन के हर क्षण में आनंद और सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय भी मिट जाता है। जब आत्मा जागती है तो जीवन बदल जाता है। आप वही रहते हैं, वही शरीर, वही नाम, वही शहर, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाती है। आपको अपने आसपास के लोग, घटनाएं और स्थितियां एक संदेश की तरह प्रतीत होती हैं, जो आपके उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं। हो सकता है आपने कभी अनायास किसी किताब को पढ़ा हो, किसी व्यक्ति से मुलाकात की हो या कोई ऐसा सपना देखा हो जिसने आपके भीतर एक हलचल पैदा कर दी। वह हलचल ही आत्मा की पुकार होती है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के असली रास्ते पर चलो। यह रास्ता आसान नहीं होता, पर सबसे सुंदर होता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया, वे अमर हो गए। भगवान बुद्ध एक राजा का बेटा था, लेकिन जब जीवन का सत्य जाना तो सब कुछ त्याग दिया और संपूर्ण मानवता को ज्ञान दिया। स्वामी विवेकानंद युवावस्था में ही यह जान लिया कि भारत को क्या चाहिए और उसी उद्देश्य के लिए जिया। महात्मा गांधी एक साधारण वकील थे, पर जब जीवन का उद्देश्य जाना तो देश को आजादी दिलाई। इन महापुरुषों का उद्देश्य केवल उन्हें नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को दिशा देने वाला बना। और यही जीवन का सबसे महान उद्देश्य है। जब आपकी आत्मा का कार्य दूसरों की आत्मा को भी प्रेरित करे, अब प्रश्न उठता है, हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जानें? इसका उत्तर है ध्यान और आत्ममंथन। जब आप स्वयं से सच्चे संवाद करते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और बाहरी दुनिया से हटकर भीतर झांकते हैं, तब उद्देश्य स्वयं प्रकट होने लगता है। आपके अनुभव, आपकी रुचियां, आपके मूल्य और आपके सपने, ये सब मिलकर उस दिशा की ओर इशारा करते हैं जो आपके लिए सही है। और जब आप उस दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता करने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई आध्यात्मिक सत्य है। आपका जन्म संयोग नहीं है, आप किसी संयोगवश इस धरती पर नहीं आए हैं। आप परमात्मा की एक विशेष योजना का भाग हैं। हर आत्मा इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने आती है, लेकिन जब तक वह उद्देश्य नहीं पहचाना जाता, तब तक जीवन अधूरा लगता है। परमात्मा ने आपको जो गुण दिए हैं,
जो परिस्थितियां दी हैं, जो रिश्ते दिए हैं, वे सभी आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए हैं। जब आप उन्हें समझना शुरू करते हैं, तब आपको यह बोध होता है कि जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर योजना है। कई बार जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयां जैसे गरीबी, दुख, असफलता, अपमान एक संकेत होती हैं कि आप विशेष हैं। ये परिस्थितियां आत्मा को मजबूत करती हैं और भीतर की उस चिंगारी को प्रज्वलित करती हैं जो आगे चलकर प्रकाश बनती है। हर महान आत्मा को संघर्ष से गुजरना पड़ा है, परंतु उन्होंने उस संघर्ष को अपने उद्देश्य के रास्ते में एक सीढ़ी बनाया, न कि दीवार। आप भी यदि किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो उसे अपने उद्देश्य की ओर एक संकेत मानिए। आज का युग केवल जीवित रहने का नहीं है, सार्थक रूप से जीने का है। अब यह समय है कि हम केवल भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि अपना मार्ग स्वयं चुने, वह मार्ग जो आत्मा को आनंद दे और संसार को प्रकाश। आपका जीवन एक संदेश है, एक दिव्य संदेश है, जिसे केवल आप ही संसार को दे सकते हैं। यदि वह संदेश दबा रह गया तो यह सृष्टि कुछ अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज ही से इस यात्रा की शुरुआत कीजिए, अपने जीवन के उद्देश्य की खोज। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक पड़ावों से गुजरते हैं। कुछ पड़ाव सुखद होते हैं, कुछ कठिन, कुछ पल हंसी से भर देते हैं तो कुछ आंसुओं से। लेकिन इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिशा। अगर दिशा ही स्पष्ट न हो तो यात्रा भ्रमपूर्ण हो जाती है। और जीवन में यह दिशा हमें मिलता है उद्देश्य से। उद्देश्य या जीवन का मकसद केवल एक सपना नहीं होता, यह वह आत्मिक प्रेरणा है जो हमें हर सुबह जगाती है, जो हमें हर सफलता के बाद भी उठने की शक्ति देती है। जब किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट होता है कि उसे किस दिशा में जाना है तो उसका जीवन सार्थक, संतुलित और सशक्त बनता है। आइए अब विस्तार से समझें कि जीवन में उद्देश्य का क्या महत्व है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ चाहता है, कुछ बड़ा करना, कुछ बनना, कुछ हासिल करना। लेकिन बहुत सारे लोग यह तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। वे दूसरों की नकल करते हैं, समाज के बनाए रास्तों पर चलते हैं और अंततः निराश हो जाते हैं। परंतु जब किसी को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है तो उसकी राह स्पष्ट हो जाती है। उसे हर दिन यह पता होता है कि आज क्या करना है, क्यों करना है और किस दिशा में बढ़ना है। वह अपने फैसले दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपने आत्मिक उद्देश्य के आधार पर करता है। जैसे एक नौका को दिशा देने के लिए पतवार चाहिए, वैसे ही जीवन को दिशा देने के लिए उद्देश्य चाहिए। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। हर इंसान को कभी न कभी कष्टों, कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है वे इन संघर्षों से टूटते नहीं बल्कि उन्हें अपना पथ बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये लक्ष्य ही जीवन का उद्देश्य होता है जो हमें कठिनाइयों में भी प्रेरणा देता है। संघर्ष तब तक भारी लगता है जब तक उसका कोई अर्थ न हो, पर जब वह उद्देश्य से जुड़ जाता है तब वह संघर्ष नहीं, तपस्या बन जाता है। जब किसी व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि वह किस उद्देश्य से कार्य कर रहा है तो उसका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ जाता है। उसे दूसरों की आलोचना या तुलना से डर नहीं लगता। वह अपनी राह पर अडिग रहता है क्योंकि उसे पता है कि वह क्यों चल रहा है। उद्देश्यहीन व्यक्ति दूसरों की राय में बह जाता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज में विश्वास करता है। इस आत्मविश्वास के कारण वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। जीवन केवल खाना, कमाना और मनोरंजन करना नहीं है। ये सब आवश्यक है, लेकिन जीवन का सार नहीं। जब जीवन में कोई उद्देश्य होता है तो वह एक सामान्य जीवन को भी असाधारण बना देता है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को केवल कविता नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में लिखा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को केवल लेखनी का प्रदर्शन नहीं बल्कि अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के रूप में रचा। जब जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य होता है तो हमारे हर कर्म में दिव्यता आ जाती है। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक अशांति, चिंता, तनाव, अवसाद। ये केवल शरीर या मस्तिष्क की समस्याएं नहीं बल्कि उद्देश्यहीन जीवन की देन है। जब हमें यह पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब भीतर एक खालीपन उत्पन्न होता है। परंतु जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मन शांत रहता है। हर दिन एक अर्थपूर्ण प्रयास बन जाता है। छोटी छोटी बातों से विचलित होने की बजाय व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने कार्य में लगाता है। उद्देश्य मन को दिशा देता है और दिशा मन को शांति। उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब कोई अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जीता है तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसके कार्य, उसके विचार, उसकी ऊर्जा दूसरों को भी दिशा देते हैं। महात्मा गांधी ने जीवन भर केवल एक उद्देश्य रखा, सत्य और अहिंसा के मार्ग से देश को स्वतंत्र कराना, और उनके इस उद्देश्य ने एक संपूर्ण देश को स्वतंत्रता दिला दी। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो वह केवल आपको नहीं बल्कि दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात,
उद्देश्य आत्मा को तृप्त करता है। एक व्यक्ति कितना भी सफल क्यों ना हो, यदि उसका जीवन उद्देश्यहीन है तो उसे अंदर से अधूरा महसूस होता है। लेकिन एक व्यक्ति चाहे छोटे से गांव में रहकर साधारण जीवन जी रहा हो, यदि वह अपने उद्देश्य के अनुसार जी रहा है तो उसका जीवन संतुष्ट, शांत और आनंदपूर्ण होता है। आत्मा को तृप्ति केवल उसी कर्म से मिलती है जो उसके उद्देश्य से जुड़ा हो। जब हम जीवन के उद्देश्य की खोज में निकलते हैं तो शुरुआत में सब कुछ धुंधला लगता है। सवाल होते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा जीवन भी किसी विशेष कारण से है? और जैसे जैसे हम स्वयं को गहराई से समझने लगते हैं, वैसे वैसे यह धुंध साफ होने लगती है। जीवन का उद्देश्य कोई एकदम तैयार जवाब नहीं होता। यह एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा की ओर। इस यात्रा में हम गिरते हैं, संभलते हैं, खो जाते हैं, फिर खुद को दोबारा पाते हैं। लेकिन हर अनुभव, हर मोड़, हर भावना हमें धीरे धीरे उस सत्य के करीब ले जाती है जिसे जानने आत्मा व्याकुल रहती है। जब किसी इंसान को अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल जाता है तो वह केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है। उसका हर दिन अर्थपूर्ण हो जाता है। हर रिश्ता, हर कर्म, हर विचार उस उद्देश्य से जुड़ने लगता है। जीवन में उद्देश्य होना ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी देन है। यह केवल हमें ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे माध्यम से कई और जीवनों को रोशन करता है। और यह तब संभव होता है जब हम भीतर की आवाज को सुनते हैं, असली मैं को पहचानते हैं और उस ओर बढ़ते हैं जहां आत्मा पुकार रही होती है। अब जब आपने यह समझा कि जीवन का उद्देश्य क्या मायने रखता है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ जी रहा हूं या सच में अपने उद्देश्य को जी रहा हूं? अगर जवाब अस्पष्ट है तो आज से शुरुआत कीजिए। खुद से संवाद कीजिए, अपने भीतर उतरिए। उन सवालों को फिर से पूछिए जो बचपन में आपको जलाते थे। मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? अगर इस यात्रा में आप अकेले महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस खोज में साथी हैं। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज खोए हुए हैं, टूटे हुए हैं या उद्देश्य विहीन जी रहे हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया है। या फिर अगर आप अभी भी उस खोज में हैं तो लिखिए, मैं अपने उद्देश्य की खोज में हूं। हम आपको जवाब देंगे, मार्गदर्शन देंगे और साथ चलेंगे। याद रखिए, आपका जीवन अनमोल है और यह यूं ही नहीं दिया गया। इसमें एक दिव्य उद्देश्य छुपा है, बस उसे पहचानना बाकी है।